understand India no longer is going to be buying oil from Russia. That's what I heard. I don't know if that's right or not, but that's a good step. We'll see what happens. भारत ने नहीं रोका रूस से तेल खरीदना, ट्रंप को हुई गलतफहमी। जी हाँ दोस्तों, एक बार एक गडरिया था, वो जंगल में भेड़ें चराने के लिए जाता था और लोगों का मजाक बनाने के लिए जंगल में ऊंची ऊंची आवाजें देने लगता था कि शेर आ गया, मेरी भेड़ों को बचा लो, शेर आ गया, मेरी भेड़ों को बचा लो। दोस्तों, गांव वाले आते और देखते हैं कि भेड़ें तो आराम से घास चर रही हैं, लेकिन गडरिया जोर जोर से हंसता था और कहता था कि मैंने तो आपके साथ मजाक किया। एक दिन असल में जंगल में शेर आ गया और भेड़ों को मार कर खाने लगा। भेड़ों के अंदर भगदड़ मच गई और गडरिये की भी चीखें निकल गई। चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर वो दोस्तों गांव वालों को बुला रहा था कि शेर आ गया, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। लेकिन दोस्तों, गांव वालों में से कोई भी नहीं आया, क्योंकि जो गांव वाले थे उन्हें पता था कि वहां पर जाने के बाद गडरिया जोर जोर से हंसेगा। वैसा ही कुछ दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ हो रहा है और दुनिया का मजाक बनाकर इन्होंने रख दिया है। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ब्लैकमेल कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स जबरदस्ती कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ब्लैकलिस्ट करने की धमकी देकर रूस से तेल खरीदने की बातें कर रहा है। लेकिन दोस्तों, जब बात आती है यूरोप की, बात आती है अमेरिका की, तब दोस्तों ये देश रूस के साथ अभी भी व्यापार कर रहे हैं और अभी भी दोस्तों यूरोपियन यूनियन रशिया की LNG का सबसे बड़ा इंपोर्टर बना हुआ है। लेकिन फिर भी भारत को रूस के तेल खरीदने के ऊपर ये सैंक्शन लगाते हैं। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सोचना चाहिए कि आखिरकार वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हर देश की दोस्तों अपनी प्रॉब्लम है, हर देश की नीड भी अलग है। यही कारण है कि अगर आपको LNG की ज़रूरत है तो आप रशिया से खरीद सकते हो, लेकिन अगर भारत को तेल की ज़रूरत है तो हम रशिया से क्यों नहीं खरीद सकते। अगर आप अमेरिका से हथियार खरीद सकते हो, यूरोपियन यूनियन, तो भारत रशिया से हथियार क्यों नहीं खरीद सकता। अब भारत को आप अमेरिका की तरह पैसे वाला देश बना दो, भारत को यूरोप की तरह डेवलप बना दो, तब आप कह सकते हो कि भारत, आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास बहुत सारे संसाधन हैं, आप रूस से तेल मत लो, आप रूस से गैस मत लो, आप रूस से हथियार मत लो, तब तो दोस्तों बात समझ में भी आती है। लेकिन आज के समय में इस तरीके के सैंक्शन लगाना, जब खुद रशिया के साथ आपका व्यापार बंद नहीं हुआ है, ये बातें दोस्तों काफ़ी डबल स्टैंडर्ड वाली लगती हैं। यही कारण है कि दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप बिना किसी बेइज्जती के आज भारत के एक ANI को एक जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मुझे एक अंडरस्टैंड हो रहा है और मुझे ये बताया भी गया है कि भारत रूस से तेल खरीदना अब बंद करने वाला है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि यह सच है या झूठ है, लेकिन सुनने में यही आ रहा है। दरअसल अमेरिका के एक रॉयटर एजेंसी है, ये एक न्यूज़ एजेंसी है, ये वर्ल्ड की न्यूज़ कवर करती है, उसने सोर्सेज के हवाले से ये खबर छापी थी। अब दोस्तों, इंडियन ऑयल के जो रिफाइनर्स हैं उनकी तरफ से एक सोर्सेज के हवाले से ANI भारतीय न्यूज़ एजेंसी ने छापा है कि भारत के ऑयल रिफाइनर ने सोर्स करना ऑयल रशिया से कंटिन्यू कर दिया है और ये जो सप्लाई है अब प्राइस के हिसाब से, क्रूड के ग्रेड के हिसाब से, इन्वेंट्री के हिसाब से, लॉजिस्टिक के हिसाब से और अदर इकोनॉमिक फैक्टर के हिसाब से देखा जा रहा है कि कितनी सप्लाई हमने रूस से इंपोर्ट करनी है। दोस्तों, अभी बताया नहीं गया है कि जैसे पहले बड़ी अमाउंट में रूस से तेल खरीदते थे उतनी बड़ी अमाउंट में ही रूस से तेल खरीदा जाएगा या कम खरीदा जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक क्लियर किया गया है कि जो 35 से 40% हम अपनी ज़रूरत का रूस से तेल खरीदते थे, उसके अंदर अब अलग अलग फैक्टर के हिसाब से दोस्तों चीज़ों को देखा जाएगा। आज के समय में दोस्तों तेल की कीमतें देखी जाएं तो दोस्तों 67 से लेकर $69 प्रति बैरल तक चल रही हैं और दोस्तों बताया जा रहा है कि ये अगर इसी तरीके से चीज़ें चलती रही और अमेरिका का सैंक्शन और रशिया और US की टेंशन बढ़ी तो कच्चे तेल की कीमतें $80 प्रति बैरल तक भी जा सकती हैं। और दोस्तों, इससे फ़ायदा उन्हीं देशों को होगा जो देश महंगे रेटों में तेल बेच रहे हैं और वो देश हैं दोस्तों अरब देश। खैर दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या अमेरिका, क्या यूरोप जब अपने पर आती है तो रशिया से दबाकर चीज़ें खरीदते हैं, जब दूसरे पर आती है तो उसके ऊपर सैंक्शन लगा देते हैं? क्या कहना चाहोगे दोस्तों? कमेंट में बताइएगा।